यकीन करें कि ज़िंदगी को पुरसकून और अपने घर को जन्नत बनाने के लिए ना कभी भी बड़े बड़े महल, गाड़ियाँ, बंगले, शान शौकत, महंगी चीज़ें ये ज़रूरी नहीं, बल्कि चाहे आपका छोटा सा आशियाना हो लेकिन आप उसी में ढेरों ख्वाब देखती हों, उसी पे फ़ख्र करती हों और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करती हों हर टाइम। ये होती है असल कामयाबी औरत की। इसमें कोई शक नहीं है कि मकान को, एक सादा से मकान को घर एक औरत बना सकती है कि वसाइल चाहे महदूद हों लेकिन फिर भी फैमिली और अपनी ख्वाहिशों को इस तरीके से पूरा करना कि लगे ही ना कि कुछ कमी है। आज की वीडियो में ना ऐसा ही बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे जो घर को अच्छे से चलाने में ना एक औरत की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ ये माउथ वाटरिंग मज़ेदार से गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करूँगी। देख रहे हैं ना कैसे मुंह में पानी आ जाएगा आपके। तो चलो फिर आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। यहाँ पर सुबह के कोई 7 साढ़े 7 का टाइम है और मैं हूँ छत पे। ईंटें वगैरह ये जो बिखरी हुई हैं ना रोड़े, इनको उठा के ना ये जो कोना हमने बनाया हुआ है पुरानी ईंटें और जो भी होते पत्थर वगैरह रखने का, कि कल को हमारे काम आएंगी जब हमने कुछ ना कुछ घर का करवाना होगा। तो इसी सोच से ना हमने ये साइड पे लगाए हुए हैं। तो वही पहले मैंने समेट दिए हैं और अब जो है मैं पूरी छत साफ़ कर लूँगी। पिछले 10-15 दिन से ना ऐसे ही चल रहा है कि मैं ना रोज़ाना सुबह के टाइम छत पे जाके बैठ जाती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिल रहा होता है सुबह के टाइम ना, क्योंकि मैंने नीचे बैठ के भी तो अपना वीडियो का काम करना ही होता था, वही मैं छत पे बैठ के कर लेती हूँ। बड़ा ही ऐसे पीसफुल सा माहौल होता है अल्हम्दुलिल्लाह से, इतना सुकून मिल रहा होता है, ऐसे परिंदों का चहचहाना और हल्की हल्की सी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। आज मैं ना साथ ले आई थी झाड़ू फिर कि मैं जो ना छत साफ़ कर ही लूँगी। मैंने कहा धोने वाले झमेले में नहीं पड़ना है। धोने वाला काम अगर करने बैठो ना तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू से ही साफ़ हो जाएगा। इतना ज़्यादा कचरा नहीं था। ये भी जो रैपर्स वगैरह है ना, ये भी हमारे नेबर्स के फेंके हुए हैं। अभी तो थोड़े ज़्यादा ही रैपर्स थे, छिलके वगैरह नहीं होते फ्रूट्स के, कि वो छत पे बैठे बैठे जो भी कुछ खाया पिया ना तो वो इधर ही फेंक देते हैं। अल्लाह जाने कौन ही समझा सकता है उनको। 1-2 दफ़ा कहा भी है लेकिन क्या कर सकते हैं बेकिसी का। खैर मैं पूरी छत पे इस तरीके से ना झाड़ू लगा लूँगी। और फिर जब मैं छत पे लगा रही थी ना, फिर मेरा दिल किया कि मैं सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ। हम औरतों में ना ये चीज़ कॉमन सी होती है, आम बात है कि ना एक काम कर रही हैं तो फिर दूसरा भी साथ में लेकर बैठ जाएंगी अगर टाइम हो। तो सुबह के टाइम की ना यही बरकत होती है कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लूँगी। मेरी बहुत सी बहनें जो है ना मेरे घर को लेकर बहुत कुछ कहती हैं, आप छत पे माउंटी बनवा लें, आप इस तरीके से यहाँ पर ग्रिल लगवा लें। बहुत कुछ है यार करवाने को, बहुत कुछ है करवाने को। नीयत हमने बहुत सी चीज़ों की हुई है, अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ना सारे काम होंगे। देखो एकदम से ना हक हलाल की कमाई से ना एकदम से कुछ भी नहीं होता है। बस मेहनत करते रहो, टाइम लगेगा चीज़ों को होने में लेकिन होंगी वो ज़रूर। इस बात का मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पे। खैर यहाँ पर मैंने छत साफ़ कर ली है और ऊपर की सीढ़ियाँ साफ़ की हैं और फिर जो ऊपर का पोर्शन है ना वहाँ का भी मैंने सहन साफ़ कर लिया। ऊपर के पोर्शन में ना लाइट की बहुत कमी है। वहाँ का ना बल्ब अगर है भी ना फिर भी ना लाइट बहुत ही कम है वहाँ की, तो इसलिए ना मैंने इतना शूट नहीं किया उधर। और वैसे भी ना सलीम की आवाज़ चले गई क्योंकि ना उन्हें कॉल आ गई थी शॉप से, तो मुझे कहते कि ना मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नाश्ता आपने करके जाना है, तो मैं फिर फटाफट से नीचे भागी। तो नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पर मैं अंडे प्याज का सालन। रात को ना सालन नहीं बनाया था, रात को बनाई थी बिरयानी, तो वही पड़ी भी हुई थी। लेकिन ना सुबह के टाइम मेरे घर में ना कोई बिरयानी चावल वगैरह नहीं खाता है कोई भी। सबको अगर खाना है ना तो पराठा वगैरह खाएंगे, अगर नहीं खाना तो कोई शेक पी लिया या ब्रेड वगैरह, जो भी दिल कर रहा हो जिस हिसाब से। तो अब सालन नहीं था तो फिर इसलिए ना मैंने प्याज और अंडे का सालन बना लिया। जब ना हो सालन ना तो फिर यही याद आता है, या आलू अंडे या अंडे प्याज, और वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं ऐसे पराठों के साथ। तो मैंने फटाफट से आके ना वही प्याज और अंडे का सालन बनाया है। बस मेरे से ना मिर्ची उसमें ज़रा तेज़ हो गई। फटाफट में जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा ना इधर उधर चीज़ हो ही जाती है।
तो सलीम कह रहे थे कि नहीं मैं ऐसे चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं बस अब बन गया, आप नहाने जाओ। मेरा ना यही होता है कि वो घर से ना कुछ खा के जाएं। अगर वो ऐसे चले जाएं ना तो मेरे दिल में ना वो भी बड़ी बेचैनी लगी रहती है कि फ़र्क क्या ही फ़ायदा तुम्हारे सुबह उठने का टाइम से कि सलीम कुछ खा के ना जाए हस्बैंड। तो फिर पूरा दिन ना वही चीज़ मेरे दिमाग में से घूमती रहती है कि सलीम ने नाश्ता नहीं किया है। तो मेरा दिल होता है कि नहीं वो कुछ ना कुछ खा के जाएं। अपनी मर्ज़ी से वो मना करेंगी भी ना कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट उन्हें मैं एक दूध का गिलास लाजमी दे देती हूँ। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े ये भी चीज़ कहते हैं कि मर्द अगर खाली पेट घर से निकले ना तब भी रिस्क में बेबरकती होती है। और इस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए और दूसरा बाहर का कुछ खाने पीने से बेहतर है कि घर का नाश्ता हो जाए, चाहे वो थोड़ा ही खाया हो ना तो वो भी सुकून देता है। लेकिन नाश्ता लाजमी होना चाहिए, वो स्किप नहीं होना चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा दूध ही पियो लेकिन लाजमी कुछ ना कुछ जो है ना नाश्ता होना चाहिए। ये बात ना मेरी सब बहनों के लिए है। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि नहीं भी हमारा नाश्ता करने को कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। यकीन करें पूरा दिन ना एक्टिव रहने के लिए, सुकून भरा दिन गुजारने के लिए ना सुबह का नाश्ता करना बड़ा ही ज़रूरी है। चाहे आप एक छोटा सा कप दूध का पी लें लेकिन लाजमी नाश्ता होना चाहिए। अच्छा पराठे मैंने बना लिए और जल्दी से वहाँ से ना सब कुछ समेट लिया है। मैं ना मैट नीचे बिछा लेती हूँ तो इतना ज़्यादा ना आटा बिगड़ने के वो चांसेस ही नहीं होते हैं। और उसके बाद ना मैंने दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए। रात को ना मैंने दूध बॉईल ही नहीं किया था। सलीम को ना रात को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर मैंने कहा अगर मैं उस टाइम पे दूध बॉईल करूँ फिर वो ठंडा होते होते टाइम लगेगा और ये ना हो मैं सो जाऊँ तो वो दूध बाहर रहेगा, ख़राब हो जाएगा। इस डर से ना मैंने रात को बॉईल ही नहीं किया। मैंने कहा सुबह कर लूँगी, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। खैर अभी रखा है दूध बॉईल करने के लिए। और साथ में मैंने जो ना प्लेट तैयार कर लिया नाश्ते की हस्बैंड के लिए। अंडे प्याज का सालन है, साथ में पराठा है और चाय का कप ये मेरा है। सलीम चाय नहीं पीते हैं सुबह के टाइम ना, और वो कह रहे थे कि मैं ना पूरा पराठा नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा ही खाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसी में से ना निवाले लगा लूँगी, मेरा भी इतना कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था। चाय मैं पी लेती हूँ, कभी चाय का भी मूड नहीं होता है, मूड के हिसाब से। वैसे ये है कि ज़्यादातर मैं चाय पीती हूँ। खैर हस्बैंड चले गए नाश्ता वगैरह करके और बच्चे अभी भी सोए हुए थे। फिर मैं आ गई हूँ रूम में और ये रात को ना कपड़े उतार के रखे थे छत से। मैंने परसों मशीन लगाई थी तो कपड़े ना ये सूख गए थे, फिर रात को उतारे तो मैंने कहा अब इनकी तय भी बना लेते हैं। बच्चों के उठने से पहले ना ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो मैं कर लेती हूँ। सुबह के जल्दी आगाज़ का यही तो फ़ायदा है कि दिन भर में आपने जो काम करने होते हैं ना वो बस सुबह को बैठ के ना 1 घंटा लगाया और वो सारे काम निपटा दिए। अब मेरी मुश्किल से ना सुबह में ये 1 घंटा लगा होगा और जितने भी ये जो एक्स्ट्रा काम अक्सर सोच के रखे होते हैं ना, सोच के क्या, मेरी अम्मी कहती होती हैं कि औरत के लिए ना दिन भर में अगर वो करने बैठेगी ना तो पूरा दिन उसे आराम ही नहीं मिलेगा। इतने काम होते हैं घर के और अगर ना करो तो कोई काम भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो बस ये वही बात है। फाइनली जी यहाँ पर पहाड़ जैसे कपड़ों की सबकी मैंने तय बना ली है। अब इन्हें अलमारियों में ना अपनी अपनी जगह पे पहुँचा देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं बेड सेट कर लूँगी। उसके बाद बच्चे उठ जाएंगे। बच्चों के उठने से पहले ना बच्चे इस टाइम पे ना हिल जुल रहे थे, तो बस मैं फटाफट से ना कह रही थी कि मैं बेड सेट कर लूँ कि एटलीस्ट बच्चों के उठने से पहले ना मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि जब बच्चे उठे ना तो मैं उन्हें प्रॉपर एक टाइम दूँ, कोई 10-15 मिनट का सुबह के टाइम ना, क्योंकि ज़यान छोटा है ना तो उसको होता है कि मैं ना आराम से मम्मा की गोद में बैठूँ, कोई बातें करूँ। और बच्चा ना उस टाइम पे ज़रा सोमन हो रहा होता है। अक्सर आपने अपने बड़ों से, अपनी अम्मियों दादियों से सुना होगा, नहीं नहीं है ना छेड़ो, छो के उठे है सोमन होन दो। तो वही बात होती है। तो खैर बच्चों को सुबह नाश्ता वगैरह करवाया, उसके बाद घर के काम किए, खुद फ्रेश हो गई, फिर वीडियो का काम शाम किया और अब ये शाम का टाइम है। अच्छा ये शाम के टाइम ना ये मैंने चने वगैरह ना दोपहर में निकाल के रख दिए थे। जब प्लान बन गया ना हमारा कि गोलगप्पे बनेंगे आज, तो प्लान कैसे बना वो भी मैं आपको बता दूँगी आगे चल के। खैर यहाँ पर चने तो मैंने वैसे भी बॉईल करके आपको पता है फ्रीज़र में रखे होते हैं और साथ में ना इमली की चटनी भी आज हमें मिल गई फ्रिज से इमली की चटनी के साथ ना ऐसा सीन था, ये मैंने ना 2 महीने पहले की बनाई हुई थी तो माशाल्लाह से ये जार भर के थी, तो हमें याद ही नहीं था इसके बारे में। तो ये कहीं चीज़ों के दरमियान ना इधर उधर हुई थी। तो आज मैंने ना फ्रिज चेक की कि इसमें क्या, तो मैंने देखा कि इमली की चटनी तो बिल्कुल सही थी माशाल्लाह से। मैंने चेक की तो ऐसे ही होता है, घर में चीज़ बना के रखो ना तो उसकी एक जो सेल्फ़ लाइफ होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक साफ़ सुथरे माहौल में बनी होती है अच्छे तरीके से।
अच्छा, यहाँ पर ना ये एक छोटी सी डब्बी थी, इसमें ना बेकिंग पाउडर था, बेकिंग पाउडर ख़त्म हुआ था इस डब्बी में से, तो मैंने ना वॉश करके ना इसको रख दिया था। कभी भी ना ऐसे छोटी-छोटी जो डब्बियाँ, जो चीज़ें होती हैं ना आपके पास, जो आप वेस्ट करके ऐसे फेंक देते हो, अब इसका मैं क्या करूँगी छोटी सी चीज़ का, लेकिन वो भी आपके काम आ जाती है। जैसे कि ना मैंने ये सामान मंगवाया था थोड़ा-सा, जो गोलगप्पे बनाने में अभी लगेगा ना, सूजी और ये है टाटरी और चाट मसाला, बस ये तीनों चीज़ें आनी थी बाहर से, बाकी सब कुछ घर में था। तो ये टाटरी डालने के लिए ना ये डब्बी काम आ गई, क्योंकि बाकी सारे मसालों के तो डब्बे वगैरह हैं, जैसे कि चाट मसाला हो गया और बाकी सारे मसाला दानियाँ ना वो हैं। ये जो टाटरी वगैरह हो गई, ये तो अब डेली में इस्तेमाल ही ना होनी होती है, तो फिर उसके लिए ये डब्बी को मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसलिए ना कभी भी ये ना कहा करें कि ये चीज़ बेकार है तो इसको फेंक दें, थोड़ा सा ना आइडिया लगा लिया करें कि इसे कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें काम में आ जाए ना, उस टाइम पे भी ना खुद पे बड़ा ही ऐसे फ़ख्र सा महसूस होता है, खुद को ही ना ऐसे शाबाशी देते हैं कि हाँ, उस टाइम पे ये मैंने संभाल के रखा था ना, तो देखो आज काम में आ गया है। पैसे नहीं लगाने पड़े, बाहर से कोई डब्बी वगैरह नहीं ख़रीदनी पड़ी। इतनी सी खुशियाँ काफ़ी होती हैं हम औरतों को खुश करने के लिए, इसे सुकून दिलाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर बना लेते हैं जी गोलगप्पे। तो उसके लिए ना मैं पहले आटा गूँथूँगी गोलगप्पों का। तो उसके लिए मैंने ले लिया ये 2 कटोरी, 1 कटोरी है सूजी और 1 कटोरी आटा। आटा वही जो नॉर्मल हम घर में रोटी खाते हैं ना, तो ये वही आटा है। 1 कटोरी भर के सूजी है और 1 कटोरी भर के आटा मैंने लिया है। सेम क्वांटिटी लेनी है दोनों चीज़ों की। मैं खाली सूजी के भी बना लेती हूँ गोलगप्पे, और इस तरीके से आटा और सूजी मिक्स करके भी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सेम क्वांटिटी मैंने डाल दी इस बाउल के अंदर। साथ में ना दो चुटकी जितना नमक डाला था मैंने, और इसमें जो है ना गर्म पानी अभी डाल दिया है, मतलब कि नीम गर्म पानी होता है ना, वो डाल के ना चम्मच के साथ मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और इसको जो है ना घोल के रख दूँगी, क्योंकि ये ना ज़रा थोड़ा सा सेट होगा। सूजी आपको पता है ज़रा फूलती है, फूलने में टाइम लेती है, इसलिए ना इस तरीके से इसको ना बैटर बना के रख देना है साइड पे, कि थोड़ा सा वो सेट हो जाए, और फिर इसको गूँथना है। तो जब तक वो सेट हो रहा था ना, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर जो है ना खट्टा पानी बना लेती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने इस बाउल के अंदर हरी चटनी डाल दी है। ये मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी हुई थी, तो मैंने जो है ना उसी को डाल दिया इस बाउल के अंदर। साथ में ये थोड़े-थोड़े से मसाले डाल लूँगी, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, टाटरी। तो ये सारे मसाले डाल के ना, तो अब इसमें ढेर सारा पानी जाएगा, लाइक ये बाउल भर के। अच्छा, मैं जो गोलगप्पों के लिए ना हरी चटनी बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर सौंठ भी डाल के पीसती हूँ, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन आज ये जो गोलगप्पे बन रहे हैं ना, ये अचानक वाले बन रहे हैं, मतलब इतना कोई प्लान नहीं था कि 1-2 दिन पहले से प्लान किया हो वो कि बनाने हैं फ़लाने दिन, ऐसा नहीं था। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अभी चाट मसाला डाला है, जो मैं पहले डालना भूल गई थी ना इस खट्टा पानी के अंदर, तो वो मैंने अभी डाला है। सो थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए, तो बस ये खट्टा पानी तैयार हो गया जी गोलगप्पों के लिए। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तब तक ये देखो आटा जो है ना सेट हो गया, इसमें सूजी फूल गई थी और थोड़ा जो है ना मतलब कि हार्ड हो गया आटा, सूजी फूल गई है। तो अब इसे मैं गूँध लूँगी अच्छे तरीके से, और इसे ना कवर कर देना है कपड़े के साथ ना, गीले कपड़े के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक लौंग का छोटा सा पीस ले लिया है, इसको अच्छे से जो है ना भिगो के और फिर इसको निचोड़ लिया था, और अब इसके साथ ना मैं कवर कर दूँगी पूरा ऊपर से अच्छे से, क्योंकि इसकी जो परत है ना ऊपर से बिल्कुल भी पपड़ी नहीं आनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो इसको फ्रिज में नहीं रखना होता, इसलिए ना मैंने बाहर हॉल में ना चारपाई के ऊपर ही रख दिया है। यहाँ पर ना जो स्टफिंग भरी जाती है ना गोलगप्पों के अंदर, वो तैयार कर लेती हूँ। तो ये चने मेरे पास पहले से भीगे नहीं, बॉईल करके मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, और आलू भी मेरे पास बॉईल ही थे। 1-2 दिन से ना ऐसा हो रहा है आलू का ना काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, बॉयल आलू का, कि मैंने पिछले दिन वो बनाई जो है ना आलू के सैंडविच बना लिए, फिर पराठे बन गए। तो आलू ना बॉयल पड़े हुए थे फ्रिज में। ऐसे ना छोटे-छोटे से काम अगर करके रखे हो ना, तो फिर जो है ना इन सारी जगहों पे, इन सारी चीज़ों में ना इस्तेमाल हो जाते हैं। तो वही मैंने चनों के अंदर जो है ना अभी 1 बॉयल आलू है, साथ में जो है ना चाट मसाला, थोड़ा-सा नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो बस ये सारे मसाले डाल के ना अच्छे से इसे जो है ना हाथों से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इस तरीके से ना मैश करके ऐसा बैटर तैयार कर लिया इसका मिक्सचर। तो मज़ेदार सी गोलगप्पों की स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर ना गोलगप्पे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए ना ये जो मैंने आटा गूँध के रखा था ना, बस इसके पेड़े बना लेंगे नॉर्मल से साइज़ के ना, 2 से 3 पेड़े मैं बना के रख दूँगी। बस ये ख़्याल रखना होता है इस टाइम पे कि इसको ना बार-बार कवर करके रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी ना पपड़ी ना जमे। अगर ये पेड़े भी मैं बना रही हूँ ना, तो ये भी मैं ना एक पेड़ा पूरा बेल के ना, तो जो दूसरे होंगे ना उनको भी ऐसे ही गीले किए हुए ना कपड़े के नीचे ही रखूँगी, कि इस बाउल में मैं दोबारा से रख दूँगी, कि बिल्कुल भी ना इसके ऊपर पपड़ी नहीं हमने बनने देनी है, तभी ना गोलगप्पे अच्छे बनेंगे, फूलेंगे।
यहाँ पर ये जो पहला वाला पेड़ा है ना, इसको मैं बेल लूँगी और बहुत ही ज़्यादा बारीक रख के इसको बेलना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बारीक इसको बेलना है। ये देखें जी, इतना ज़्यादा इसको ना बारीक बेल के आपने कर लेना है कि छोटा सा पेड़ा था उसको मैंने पूरा बेल लिया है और इतना बारीक इसको ना बेलना है हमने। अब इसकी ना कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए ना मैंने ये वाला ढक्कन ले लिया और इसको जो है ना मैं इस तरीके से पूरे गोलगप्पों की शेप जो है ना कट कर लूँगी। मुझे ना बड़े बड़े गोलगप्पे ना इतने वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसके साथ मैं काट रही थी ना तो ये ज़्यादा ही छोटे कट रहे थे। इसके बाद भी हालांकि मुझे बेलना है, लेकिन ना ये ज़्यादा ही छोटे कट रहे थे। इसके बाद मैंने एक और कटर चेंज कर लिया था, मतलब कटर नहीं है ये, वही मसालादानी के ढक्कन वगैरह मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। भाई मैं तो घर के जुगाड़ जो ना वो ज़्यादा लगाती हूँ, इधर उधर की चीज़ें, मतलब बाज़ार से चीज़ें न लाने से बेहतर है कि घर का अगर जुगाड़ लग रहा है ना आपका तो वो लगा लिया करें। अच्छा, गोलगप्पे आज बनाने का ना अचानक से इसलिए बना कि ना बच्चों का दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने के लिए, और आज सैटरडे था तो अक्सर ना सलीम बाहर से कुछ ना लेकर आते ही आते हैं। सैटरडे को वीकेंड होता है ना, तो वो खुद ही फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि हाँ जी बच्चों ने क्या खाना है। तो सुबह ही कह रहे थे कि बच्चे क्या खाएंगे तो उनसे पूछ लेना। अब बच्चे उठे तो उनका ना दिल कर रहा था, मम्मा काफ़ी दिन हो गए हमने गोलगप्पे नहीं खाए, तो आज गोलगप्पे ना खा लें। तो मैंने कहा अच्छा अभी गोलगप्पे, अब बाहर से जब गोलगप्पे आते हैं ना तो आराम से जो है ना 1000 रुपया तो कहीं नहीं गया, क्योंकि भाई 300-350 रुपये दर्जन होते हैं गोलगप्पे। और बच्चे मेरे जो ना बड़े शौक़ से खाते हैं, मेरा ज़ायान तक शौक़ से खाता है गोलगप्पे। सो इसलिए ना मैं प्रेफर यही करती हूँ घर में चीज़ बनाना। तो हमेशा मैं गोलगप्पे घर में ही बनाती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद भी घर के ही गोलगप्पे हैं। तो फिर मैंने जब थोड़ी सी सर्च वगैरह की, वो इमली की चटनी भी मिल गई घर से और चने भी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। तो बाहर से सिर्फ मुझे ना मैंने सूजी मंगवाई है, टाटरी और चाट मसाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है थोड़ी देर पहले ना, तो बस इतने सामान मैंने बाहर से मंगवाया है, बाकी सब कुछ घर में था। ये मेरा 100 रुपया भी नहीं लगा होगा अभी इस टाइम पे ना बाहर का मतलब चीज़ें मंगवाने में, तो बाकी सब कुछ घर में था। तो इतने में जो है ना गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हालांकि मैं ऑलरेडी गोलगप्पों की रेसिपी प्रॉपर अच्छे तरीके से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस जो ना मेरे साथ जुड़ती रहती है, सो इसलिए मैंने कहा कि मैं दोबारा से चलो थोड़ा थोड़ा ही बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं, प्रॉपर ऐसे उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन रूटीन के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी सी रोटियाँ मैंने बेल ली थी ना, इनको बस आपने गर्मा गर्म तेल में डालना है। अब ये जो स्टार्ट का मैंने डाला है ना पूर, उसमें ना ऑयल इतना गर्म नहीं था, इसलिए जो मैंने पहला पूर डाला है ना, कुछ 4-5 गोलगप्पे तो इतने फूले नहीं है, 1-2 ही फूले थे और बाकी जो ना पापड़ी बन गई है। अच्छा, पापड़ी भी बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन ये कि गोलगप्पे फूलने चाहिए। खैर, अब आहिस्ता आहिस्ता जब ऑयल और गर्म हो गया ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ना गोलगप्पे फिर फूलते ही हैं। बाकी आप जब घर में बना रहे हो, देखो ये नहीं है कि हर चीज़ जो है ना ऐसे परफेक्ट बने। अब जो बाहर काम कर रहे होते हैं ना ये सारे गोलगप्पे बनाने का, उनका तो डेली का काम होता है ना, तो उन परफेक्ट तो उनके बनने होते हैं, लेकिन ये कि घर में आप बना रहे हो ना, अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे। बाहर से मैं कहती हूँ बहुत अच्छे और सस्ते बनेंगे। घर में मेहनत हो जाती है नो डाउट, लेकिन अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, अगर आपने प्रॉपर इसकी रेसिपी देखनी हो ना, यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने कुछ होता है ना मैंने मिस कर दिया हो बताने में, तो यहाँ पर मैं लिंक लगाऊंगी, ऊपर आई कार्ड चलाऊंगी, जहाँ पर मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर की हुई है गोलगप्पे बनाने की। बस आपने ये करना है कि बेल के जैसे रखे हुए ना, तो जो नीचे की साइड होती है ना उसी को ऑयल में डालना है, गर्मा गर्म तेल में ना, उसी साइड को ना नीचे की तरफ डालना है, तभी जो है ना गोलगप्पा फूल के ना खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। और चम्मच के साथ ना ऊपर से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। यहाँ पर देखो ये मज़ेदार से इतने ज़्यादा माशाल्लाह से मैंने गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं, इतने से आटे के साथ। ऑयल ज़रा ना थोड़ा सा हो जाता है गंदा, क्योंकि गंदा नहीं काला हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से इतने गोलगप्पे हैं। और हल्का सा खुशका लगाना होता है, बिल्कुल हल्का सा, तो उसी खुशके के साथ ना वो नीचे आप ज़रे देख रहे हैं ना काले हुए पड़े हैं ऑयल के अंदर। अच्छा, एंड पे ना इतना सा आटा था, इसको सारा मैंने बेल के ना, तो इसका एक बड़ा सा ना जो जंबो साइज़ का गोलगप्पा होता है ना वो बना लिया। मैंने कहा मैं इसके 2 कहाँ करती फिरूँ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे गोलगप्पे बन के हो गए हैं जी तैयार, अल्लाह का शुक्र है। और खट्टा पानी साथ में जो लवाजमात होते हैं, मैंने वो दही का रायता नहीं बनाया था। अच्छा, मुझे ना इतना दही का रायता नहीं पसंद है। हाँ, बस ये इमली की चटनी होना ज़रूरी है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है गोलगप्पे खाने का। हालांकि इतने गोलगप्पों के लिए ना ये इमली की चटनी कम थी, थोड़ी थी, तो इसीलिए तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि मेरे साथ वो हिसाब हुआ कि दाल पड़ी थी तो मैंने चावल बनाए, और अब दाल ख़त्म हो गई है तो चावल पड़े हुए हैं, तो इस तरीके का सीन हुआ। खैर, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा गोलगप्पों का प्लेटर जो है ना वो रेडी हो गया है। अब मैं इसकी ना आवाज़ आपको सुनवाती हूँ कि कैसी आवाज़ है।
माशाल्लाह से इतने क्रंची और खस्ता से गोलगप्पे बने हैं। अब मैं आपके मुंह में और ज़रा पानी लाती हूँ ना, अच्छे से एक प्रॉपर गोलगप्पा बना के आपको दिखाती हूँ और फिर खाती हूँ खुद। तो यहाँ पर ना 1-2 गोलगप्पे ऐसे खट्टे पानी के अंदर गिर गए थे, तो वो मैंने निकाल के, फिर बच्चों का तो वैसे दिल ललचाया हुआ था, पास खड़े हुए थे। और यहाँ पर ये जी, अब इसके अंदर मैं सारी स्टफिंग भरती हूँ और आराम से अपना गोलगप्पा एंजॉय करती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं घर में, यकीन करें। बाहर के गोलगप्पे से घर के गोलगप्पे ना, मैं कहती हूँ लाख दर्जे बेहतर हैं। एक तो ना उनकी जो ये पूरियाँ होती हैं ना, ये गोलगप्पा होता है, इसमें से ना कभी-कभी वो होता है ना, वो छान बुरे की महक टाइप आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ों को ना मैं ध्यान में रखती हूँ। तो मैंने फिर ना आज से कोई 10 साल पहले घर में ही बनाना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर बना लिए हैं। खैर जी, मज़ेदार से गोलगप्पे हो गए हैं और साथ में मैंने ना ये बिरयानी भी कल वाली गरम कर ली थी। मैंने कहा खाना छाना भी जिसने खाना हो ना वो भी साथ ही खा लेगा। और बच्चों ने बाहर ये दस्तरखान लगा दिया है, आराम से बैठ के हम अपने गोलगप्पे एंजॉय करते हैं, अपना वीकेंड जो है ना वो एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। अब इतना ज़्यादा काम शाम किया था तो फिर पसीना वगैरह आके ना, तो आज मैंने ना दिन में कोई 3 जोड़े चेंज कर लिए थे। हाँ, 2 जोड़े मैंने चेंज कर लिए थे। तो गोलगप्पे आराम से बैठ के अच्छे से हमने एंजॉय किए, खाए पिए। और उसके बाद यहाँ पर अब ये जो बर्तन हुए थे ना लास्ट के थोड़े से, हालांकि मैं साथ धोती रहती हूँ, तो बस ये लास्ट के अब ये बर्तन है जो हमने खाया पिया है, तो ये मैं धो लूँगी। और फिर जो है ना रात का काम मेरा, मतलब कि पूरा दिन का काम ये बोल लो कि एंड हो जाएगा, क्योंकि रात के कोई 10 बज गए थे अभी। हेक्टिक रूटीन थी कि मेरी सुबह से लेकर रात तक की, लेकिन यकीन करें कि जब बच्चों के फेस पे स्माइल होती है, आपकी फैमिली आपसे खुश होती है, राज़ी होती है ना, तो औरत की सारी थकन ख़त्म हो जाती है। पूरा दिन का वो जो काम किया कराया ना, वो बिल्कुल महसूस नहीं होता है। चलें जी, ये मेरा आज का व्लॉग है। आपने लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज़ कर दीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।